तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। हमने एग्जैक्टली ये देखा था अभी तक कि किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होने के बाद वो ट्रेवल करते हुए हमारे कान तक आता है। जो हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव देखी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में आता है या फिर ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में आता है, ये हम देख चुके हैं। तो हम अब देखना चाहेंगे कि ये साउंड एग्जैक्टली प्रोड्यूस होता कैसे। ठीक है, तीन चीजें हैं, एक तो प्रोड्यूस हुआ, फिर ट्रेवल करते हुए हमारे कान पास आया। तो एक तो ट्रेवल कैसे करता है, सेकेंड वो प्रोड्यूस कैसे हुआ, और थर्ड क्या हो जाएगा कि ईयर के अंदर क्या सिस्टम है कि हमको सुनाई दे रहा है। इस तरीके से ये चैप्टर पढ़ेंगे हम। ओके, तो हमने देख लिया भैया कैसे ट्रेवल करता है, अब हम देख रहे हैं कि कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो प्रोड्यूस कैसे हुआ होगा आप सोचो, मतलब आप इमेजिन करो, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा लाइफ में कि आपने जो बेल रहती है ना बाइसिकल की, जो साइकिल के ऊपर बेल लगी रहती है, उसको जब आप ट्रिंग ट्रिंग करते हो, ठीक है, उसको आपने ट्रिंग ट्रिंग किया और कभी कभार आप उस पर हाथ रख देते हो, हाथ रखा कभी कभार उसको है ना दबा दिया ऊपर से, और फिर देखो मतलब एक टाइम पे आवाज आती है जब आपने हाथ नहीं रखा था, तब आपने हाथ रखा उसके बाद आवाज नहीं आ रही है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ ऐसा जिसके कारण की आवाज नहीं आती है? क्या हुआ, आपने उसको दबा के उस पर उसका जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही थी वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। वाइब्रेशन का मतलब एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होना। वाइब्रेशन मतलब क्या, एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, किससे? हमारे हाथ की मदद से, अंगूठे की मदद से हमने उसको एनर्जी दी, तो उसमें एनर्जी वाइब्रेशन के फॉर्म में निकलने लगी, पर आपने उसको दबा दिया, आपने उसको वाइब्रेट नहीं होने दिया, तो फिर आपको साउंड अलग आ रहा है। जब आपने उसको वाइब्रेट नहीं होने दिया तब आपको साउंड आ रहा है। हम साउंड पे बात कर रहे हैं। इमेजिन करो आपको जो साउंड आया था कि पहले क्लियर साउंड आता था, उसके बाद बहुत ही लाइट साउंड आता है या फिर वाइब्रेट, तो वो सिर्फ एक इसी कारण हो रहा है क्योंकि आपने उसका वाइब्रेशन रोक दिया है। ठीक है, तो मतलब क्या कि वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। ये चीज आपको फील आ गया होगा अभी तक कि वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एक बात, ये तो ये अपने बेल का एग्जांपल हो गया, ठीक है, जो आपने बेल को ट्रिंग ट्रिंग करा उसमें आपको समझ में आ गया कि वाइब्रेशन के कारण हो रहा है। सेकेंड, जो तबला होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसकी जो स्किन होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको जब आप हिट करते हो तो उसमें कोई सिस्टम नहीं लगा है, पर जब वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेशन के कारण जो उसके आसपास एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एनर्जी मिलती है, वो ट्रेवल करने लगते हैं उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और हमारे कान तक पहुंचते, इस तरीके से हमको सुनाई देता है। ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन, उस स्किन के वाइब्रेशन के कारण हमको साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है और हमको सुनाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं, गिटार ले लो एक। तो गिटार के स्ट्रिंग को जब आप प्लग करोगे तो आपने उसको एनर्जी दी, वो वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के कारण जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के कारण जो आसपास मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स हैं एयर में, उनको एनर्जी मिली, देन वो उन्होंने आगे ट्रांसफर की और वो हमारे कान तक पहुंचा, वो आवाज, वो साउंड। तो इस तरीके से वहां पे भी वाइब्रेशन काम कर रहा है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। फ्लूट ले लो, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी एयर जो रहता है उसका वाइब्रेशन होता है, अंदर जो एयर इनक्लोज्ड है उसका वाइब्रेशन होता है, उनको एनर्जी मिलती पार्टिकल्स को, देन वो आगे एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए हमारे कान तक पहुंचता है। इस तरीके से ये वाइब्रेशन के कारण जो है साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम एक ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है, ट्यूनिंग फॉर्क, ये लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसकी मदद से देखते हैं कि कैसे हमारे कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। मतलब क्या कि वाइब्रेशन के कारण सर अपना जो साउंड है वो प्रोड्यूस तो हो गया है, पर एग्जैक्टली वो जो बीच में एक गैप आ रहा है कि भैया प्रोड्यूस हुआ साउंड, देन उसका मोशन हुआ वेव, ये हमने दोनों पढ़ लिया है, पर बीच में क्या हो रहा है, किस तरीके से आगे एनर्जी ट्रांसफर होती है पार्टिकल टू पार्टिकल, किस तरीके से होता है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे जो हमारा साउंड है वो प्रोड्यूस हुआ और कैसे उसने ट्रेवल किया और फिर हमारा कान तक। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इसके प्रॉन्ग्स बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रॉन्ग्स। ठीक है, ये और ये जो दोनों हैं ये प्रॉन्ग्स होते हैं। ये जो दोनों मुंह हैं ये चौड़े हो रहे हैं, ये सकड़े हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो मोशन कर रहा है ये इस तरीके से, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये इसका हैंडल है। इसको अब मैं नामकरण तो करना चाहता नहीं हूं, हटाओ इसको। हम कॉन्सेप्ट जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, हम इसको कैसे यूज करते हैं। मतलब इससे हम समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होके किस तरीके से मोशन करता है एयर मीडियम में। ओके, तो हमने इसकी मदद ली। इसमें क्या रहता है कि ये जो प्रॉन्ग्स जो है इसके ये फ्री रहते हैं। आपने कभी देखा भी होगा, ये एकदम कहीं भी
इनको तुम बेंड कर सकते हो, ये फ्री रहते हैं, ये हैंडल रहता है। तो हैंडल से क्या करते हैं, एक हार्ड सरफेस पे हम इसको ऐसा करके मारते हैं, तो जिससे इनमें क्या रहता है कि वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और वहां से हम प्रोसेस देखते हैं। तो पहले तो ये नॉर्मल था, इसको ये कहीं से कहीं तक वाइब्रेट नहीं कर रहे थे, इसको हमने बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी कोई सी भी नहीं दी। एक्सटर्नल एनर्जी देने का मतलब क्या है कि हमने ऐसा पकड़ा हैंडल को और हमने मारा, मतलब हमने हाथ से ताकत लगाई और इसको एनर्जी ट्रांसफर की, देन ये प्रोंग्स में वाइब्रेशन शुरू हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई। यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रोंग्स हैं इनको हमने एनर्जी दी, ठीक है, हमने बाहर से एनर्जी दी, उसके बाद यहां पे एनर्जी मिली किसको, ये प्रोंग्स को, और ये वाइब्रेट करने लगे, देन ये आगे पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, इस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो किस तरीके से होता है पहले इस पे बात करते हैं। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये आपने पहले तो ये नॉर्मल स्टेज में रखा है, इसको हमने कहीं से कहीं तक एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर हमने अप्लाइड नहीं किया है। ओके, तो ये नॉर्मल पोजिशन में तो ये एयर की पार्टिकल्स की डिस्टेंस शो कर रही है, ये जो लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस हैं, ये एयर के पार्टिकल्स को शो कर रही है। तो इस डिस्टेंस पे हम डिस्टेंस पे ध्यान देंगे कि एक एवरेज डिस्टेंस पे वो सिचुएटेड है, या फिर वो मतलब हवा में रैंडमली फ्री कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं वो, ठीक है, एक एवरेज डिस्टेंस के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमने हिट किया तो ये कैसे होगा, ये जो प्रोंग्स रहेंगे वो अंदर बाहर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ये अंदर बाहर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, अंदर बाहर मोशन करेंगे। ये प्रोंग है जैसे, तो ये बाहर अंदर बंद, क्योंकि यहाँ पे एक बार उसको अपन ने ट्रिम कर चुके हैं हम। तो जब ये बाहर आएगा तब क्या कंडीशन होगी, जब ये अंदर जाएगा तब क्या कंडीशन होगी, और जब ये कंटिन्यू चलता रहेगा तब क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहले हम बाहर देखते हैं। तो आप सोचो ना कि जनरली आप एक लाइन में खड़े हो, बहुत सारे बच्चे, अगर पीछे से कोई आपको ऐसा करके फोर्स, जैसे ये पीछे, जैसे ये खुलेगा प्रोंग, तो यहां पे क्या करेगा कि यहां से पुश करेगा, यहां पे ये जो इसके बाद जो एनर्जी हो किसको मिल जाएगी, आगे वाले बच्चे को। अगर आप सब लाइन में से खड़े हो, पीछे से कोई धक्काएगा तो आप आगे जाओगे कि नहीं जाओगे, तो सब ये आगे ट्रांसफर होते चले गए एनर्जी, तो सब इकट्ठे हो गए, मतलब सब पास पास आ गए पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये और कुछ दूरी तक रहेगा, उसके बाद ये मतलब इतने पे अभी ट्रांसफर हुआ है, इधर अभी नॉर्मल स्टेज है। ओके, सो अब जब ये अंदर जाएगा, तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स पास पास आए थे, इनको एरिया मिल जाएगा, ठीक है, इनको डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे क्या स्पेस मिल जाएगी। तो ये क्या रहेंगे, वापिस से दूर दूर ट्रांसफर हो जाएंगे, और यही जो एनर्जी यहाँ पे मिली थी एक बार, वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी, वो एनर्जी आगे आगे पार्टिकल्स में ट्रांसफर होते चले जाएगी। जो ये एनर्जी मिली थी आगे होते चले जाएगी, ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे वापस स्पेस बन जाएगी, और इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ओके, और जो ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है, इसका वाइब्रेशन प्रोंग्स का अंदर बाहर, तो इसमें क्या होगा, एक कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफेक्शन बन जाएगा, फिर कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफेक्शन बन जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, हम पहले लास्ट के लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता क्या है। डेंसिटी का इंक्रीमेंट होता है कंप्रेशन, और डेंसिटी का डिक्रीज होता है रेयरफेक्शन। एग्जैक्टली दिख ही रहा होगा, डेंसिटी मतलब भीड़ भाड़, तो ज्यादा कहाँ डेंसिटी है, यहाँ पे भीड़ भाड़ हो गई तो यहाँ पे कंप्रेशन हो गया। जब डेंसिटी कम होगी तो भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, सीधी बात है। तो इस तरीके से इसको आपको समझना है। ये प्रोंग हमने ये ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से हमने ये चीज को एक्सपेरिमेंट को समझा है, ये लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट है।